आबंध कहलाता क्या है, सबसे पहली बात करते हैं इसमें। बंध मतलब दो परमाणुओं को या किसी भी दो यूनिटों को बांधना। जैसे अपन जूते में जो बंध होते हैं, लेस बोलते हैं, वे लेस भी बांधे जाते हैं, उन्होंने भी बांध के रखने को, पाँव को और जूता को बांधने को काम करने में बंध कहा होता है। बंध क्या कहूँ अपनी भाषा में, और केमिस्ट्री में उनको बंध कहे जाते हैं। तो बंध के नाम अंग्रेजी में बॉन्ड कहे जाते हैं, हिंदी में बंध और आबंध कहे जाते हैं। और एक ही जो प्रक्रिया है बंध बनने की, उनको बंधन या आबंधन कहे जाते हैं। ये दो तीन शब्द क्लियर होंगे। अब अपन टेक्निकल डेफिनेशन समझे तो दो परमाणुओं के बीच के आकर्षण को बंध कहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये दो परमाणु आकर्षित हैं। आकर्षित होने के लिए जो वजह है वो वजह है इनकी बंध। बंध एक प्रकार की ऊर्जा कहलाती है। बंध समान में भी बन सकता है, जैसे दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं और हाइड्रोजन से अलग क्लोरीन यदि लें तो इनमें भी बंध बन सकता है। प्रश्न के बंध बनता ही क्यों है? बंध बनने का कारण केमिस्ट्री में अष्टक नियम का पालन है। प्रश्न के अष्टक नियम होता क्या? यदि बंध दो परमाणुओं के बीच में बनता है तो बंध बनने का कारण ही क्यों और क्या है? इसका कारण है अष्टक नियम। अब प्रश्न यह है कि अष्टक नियम है क्या? तो अष्टक नियम 8 अष्टक कहलाता है और 8 का नियम ही अष्टक नियम है। अब अगला प्रश्न कि 8 का नियम का मतलब, तो संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना या होने की महत्वाकांक्षा रखना अष्टक नियम कहलाता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने से हुज्जे का अगला प्रश्न बनता है, 8 इलेक्ट्रॉन से परमाणु या आयन अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने की प्रवृत्ति में रखता है। परमाणु स्थायी भाव रखता है, मतलब स्थायी हो जाने की इच्छा रखता है। तो टॉपिक है बंध। बंध कहा है दो परमाणुओं के बीच के आकर्षण को बंध कहते हैं। बंध बनता क्यों है परमाणुओं के बीच में? तो उसका कारण है परमाणुओं के अष्टक नियम का पालन करना। अगला प्रश्न है कि अष्टक नियम होता क्या है? तो अष्टक नियम किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने से होता क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होने से परमाणु में स्थायी होने की प्रवृत्ति जागती है। अब इसके बाद प्रश्न ये है कि 8 अष्टक नियम की प्रवृत्ति का पालन करने के लिए परमाणु 3 तरीके से व्यवहार करता है। अब उस व्यवहार के आधार पर बंध के अपन 3 प्रकार शुरुआत में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा बंध पढ़ते हैं अपन सह संयोजी बंध। और तीसरा बंध पढ़ते हैं अपन उप सह संयोजी। इन तीनों बंध का एक शब्द कॉमन है, वो शब्द है संयोजी। वैद्युत संयोजी, सह संयोजी और सहसंयोजी। और जुड़ने के लिए जिस प्रक्रिया या जिस अभिक्रिया का पालन परमाणु करते हैं वो अपन इसको 3 नाम से जानते हैं। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं। वैद्युत या विद्युत संयोजी बंध, इसी को अपन आयनिक बंध भी कहते हैं। अब ये बंध या इस बंध से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य, कुछ बातें हैं, उन बातों को अपन समझते हैं। वैद्युत संयोजी मतलब इसमें विद्युत का भाव आने के बाद संयोजन की क्रिया होगी और बंध बन जाएगा। तो डेफिनेशन में यह है कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध वैद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहलाता है। अब जब दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है तो एक परमाणु बन जाता है कोई धन आयन और दूसरा परमाणु बन जाता है ऋण आयन। जैसे Na+ आयन और Cl- आयन। तो दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि धन आयन व ऋण आयन के बीच बनने वाले बंध को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं।
अब जब विद्युत संयोजी बंध बनता है तो उसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनात्मक आवेश पे आ जाता है, जब जो ग्रहण करता है वो माइनस आवेश पे आ जाता है। तो धनायन और ऋणायन के बीच बनने वाले बंध को आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अब यह बंध अधिकांशतः आयनिक यौगिकों में ही बनता है। आयनिक यौगिक ही वे होते हैं जिनमें आयनिक बंध बनता है। अधिकांशतः पहले और 17वें वर्ग के, दूसरे और 16वें वर्ग के तत्व इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, कुछ डी ब्लॉक के भी बनाते हैं। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध की डेफिनेशन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, एक कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एक कोई ग्रहण करेगा। जैसे एग्जाम्पल है NaOCl का निर्माण। NaCl के निर्माण में अपन समझते हैं कि क्यों इस प्रकार से आयनिक बंध बनते हैं। Na का नाम सोडियम है, सोडियम पहले वर्ग का है, S ब्लॉक का है, और क्लोरीन 17वें वर्ग का है और P ब्लॉक का है। ये धात्विक होता है या धातु। तो सोडियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं NS1 और 17वें वर्ग में क्लोरीन के होते हैं NS2NP5, मतलब 7। तो यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यदि सोडियम त्याग दे तो उसके पहले इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अष्टक पूर्ण होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके एक इलेक्ट्रॉन के त्यागने से अष्टक पूर्ण होता है, इसके ग्रहण करने से। इसलिए एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके आपस में NaCl का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आयनिक बंध बनता है, आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है बंध का वो है सहसंयोजी बंध। ये पुनः 3 प्रकार का होता है, एकल, द्वैय और त्रिसहसंयोजी। एकल को सिंगल बंध से दर्शाते हैं, इसको द्वैय बंध से दर्शाते हैं, इसको इस तरीके से त्रिबंध। अब अभी अपन ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बंध बन रहे थे, मतलब एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। त्यागता केवल त्यागने से अष्टक पूर्ति होती है और ग्रहण क्यों करता, क्योंकि ग्रहण करने से होती है और यौगिक का निर्माण होता है। और अभी क्रिया संपन्न। अब दूसरा चरण आता है बंध का सहसंयोजी। तो अब यदि मान के चलो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, या एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन को बंध बनाना है और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की बात नहीं है, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं करो चाह रहा है, तो दूसरों भाव आवश्यक एक काम करो, अपन सोंचाई कर ले, मतलब शेयरिंग कर ले, मतलब साझेदारी कर ले। साझेदारी समान भी होती है असमान भी होती है। इस बंध में आवश्यक है समान साझेदारी, मतलब ये बंध बनेगा सांझे से या साझेदारी से, मतलब शेयरिंग से। अब साझेदारी दो परमाणुओं के बीच साझेदारी का क्योंकि इलेक्ट्रॉन की, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है विद्युत संयोजी में, और सहसंयोजी में होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से, साझेदारी का कौन सा भाव काम करता है इसमें, समान। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, एकल सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध। इनकी पुनः डेफिनेशन है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है परमाणुओं में तब उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब कोई भी दो परमाणु है उनके बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब उसे द्विसहसंयोजी बंध से, अर्थात दो डैश लाइन से या दो ठोस रेखा से दर्शाते हैं। और जब किन्हीं भी दो परमाणुओं में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन से फ्लोरीन के बीच में बना सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन से नाइट्रोजन। अब प्रश्न बनता है कि इस तरीके से साझे से क्या अष्टक की पूर्ति होती है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है हाँ, इस प्रकार से संयोजी कोष के जो अष्टक नियम के पालन की बाध्यता है वो पालन कर सकते हैं। तो पहला बंध था वैद्युत संयोजी बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और आयनिक यौगिक बनते हैं। दूसरा जो बंध है वो है सहसंयोजी बंध, अर्थात इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, परमाणु साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉनों की और यौगिक का निर्माण करते हैं। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, द्विसहसंयोजी बंध में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, त्रिसहसंयोजी बंध में 3-3 इलेक्ट्रॉन की। अब ये प्रश्न कहाँ एक की, कहाँ दो की, कहाँ 3 की होगी,
तो ये संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारण होता है। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के संयोजी कोष में 17 का ये भी 17वें वर्ग का है और 17वें वर्ग का ये भी, अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके संयोजी कोष में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक इलेक्ट्रॉन की ये दोनों साझेदारी कर लेते हैं। तो ये अपने अपने अष्टक की पूर्ति कर लेते हैं, अर्थात इनमें सहसंयोजी बंध बनने के बाद अष्टक। ऑक्सीजन 16वें वर्ग का है, तो इसके संयोजी कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पीछे की संख्या को याद रखते हैं अपन। तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इन दो की साझेदारी हो जाती है, 2 2 4 तो 4 8, ऐसे अष्टक की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे दूसरे नाइट्रोजन में कहीं भी रख सकते, 1 2, ये तीनों, तो ये अष्टक पूर्ण है, 6 और 2 8। तो इस प्रकार वैद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। सहसंयोजी बंध में साझेदारी होती है, साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की, और कितनी होती है, 1 1 की भी होती है, 2 2 की भी होती है, 3 3 की, और साझेदारी से बंध का निर्माण होता है। साझे का हिस्सा समान होता है, दोनों समान साझेदारी से बनते हैं, और इस बंध को एक डैश लाइन से दर्शाते हैं। ठोस 1 डैश लाइन, 2 और 3 डैश लाइन, इस तरीके से ये सहसंयोजी बंध होता है। अब अगला बंध आता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में भी साझे के भाव रखते हैं। उप सहसंयोजी बंध इसको एक तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। दो परमाणुओं के बीच, जैसे कोई परमाणु ए है और एक परमाणु बी है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, मतलब ये भी साझे से बनेगा। लेकिन साझेदारी कैसी होगी, असमान। असमान का मतलब है कि कोई एक परमाणु एक पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करता है दूसरे परमाणु के साथ में, और वो साझेदारी में दोनों के हिस्से में गिना जाता है। इस प्रकार से अष्टक का भाव पूर्ण होता है। और इस बंध को एक ऐसे तीर से दर्शाते हैं जिसमें एक साइड तीर का चिन्ह लगा होता है, इस तरीके से, और ये हमेशा दिशा होती है दाता से ग्राही की। तो दाता वो परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, ग्राही वो होता है जो ग्रहण करता है। अब प्रश्न है कि दाता और ग्राही होने की शर्त क्या? दाता होने की शर्त ये कि उसके पास दान करने इलेक्ट्रॉन का एक युग्म होना चाहिए। युग्म का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ग्राही के पास उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे अपन इसको उदाहरण से समझे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 सहसंयोजी बंध बनाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक्स्ट्रा रहते हैं नाइट्रोजन के, और कंपाउंड बनता है NH3। लेकिन यदि कोई एक हाइड्रोजन है जिसके पास प्लस चार्ज है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये एक दूसरे के पास आते हैं और एक बंध का निर्माण करते हैं, और इस बंध को ऐसे तीर से दर्शा देते हैं। वो कंपाउंड बन जाता है NH4+, मतलब इसके पास एक जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म रख के क्या बना रहा, अमोनियम है, लेकिन उसके पास चार्ज हमेशा प्लस रहेगा। बंध का प्रकार कौन सा हो जाता है, उपसहसंयोजी बंध। तो उपसहसंयोजी बंध की डेफिनेशन क्या है? 2 परमाणु के बीच एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे एक ऐसे तीर से दर्शाते हैं जो दाता से ग्राही की होता है। अब दाता कौन होता है? दाता वह परमाणु होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, और ग्राही वह होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता है और इसको ग्रहण करने का सामर्थ्य है, तो दोनों उपसहसंयोजी बंध बना के यौगिक बनाते हैं। तो अपन फिर से रिवाइज करें पूरे टॉपिक को जो अपन ने समझा है। बंध क्या है? 2 परमाणुओं के बीच के आकर्षण को बंध कहते हैं। आकर्षण एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बंध मतलब होता है 2 परमाणु को बांध के रखने की क्षमता। समान परमाणु में भी होता है, असमान में भी होता है। बंध बनता क्यों है? बंध बनता है परमाणु के अष्टक नियम का पालन करने के लिए। प्रश्न है कि अष्टक नियम होता क्या है? अष्टक नियम मतलब किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का जो स्वभाव या भाव या जो प्रवृत्ति है वो अष्टक नियम कहलाता है। अब अष्टक नियम का पालन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का भाव होता है परमाणु के अंदर वो 3 प्रकार से होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है और अष्टक नियम का पालन होता है। दूसरा होता है या तो परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और बंध का निर्माण होता है। तीसरा होता है कोई एक परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, साझेदारी हो जाती है, बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध बनता है इसी प्रकार से। फिर बनता है सहसंयोजी बंध जो 3 प्रकार का होता है, एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी। और उपसहसंयोजी बंध ऐसा बंध जो 2 परमाणु के बीच एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, वो
उपसंयोजी बंध कहलाते हैं। सक्रिय से दर्शाते जो दाता से ग्रहित है। आज अपन ने पढ़ा बंध जो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री में रासायनिक आबंधन के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है, और ये तीनों बंध आपको यौगिकों की संरचना निर्माण में आवश्यक होता है। नमस्कार।